हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। तो जानते हैं इसके बारे में। चैप्टर 5 के बारे में पूरी जानकारी इसमें जानेंगे। चैप्टर 5 में क्या क्या पढ़ते हैं वो इसके बारे में पूरा जानेंगे। इसका नाम है समांतर श्रेणी। पहला पॉइंट है इसमें ए, मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। क्या है? मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। इसमें पहला पॉइंट है एक समांतर श्रेणी एपी, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एपी, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में यानी प्रथम पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यानी ये श्रेणी होती है, उसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। क्या जोड़ते हैं? एक निश्चित संख्या होती है, यानी एक ही संख्या सब में जोड़ी जाती है, जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी तथा एपी सार्वंतर कहलाती है। क्या कहलाती है? डी कहलाती है और एपी सार्वंतर कहलाती है, यानी सब में अंतर होगा वो समान होगा और उसको कहते हैं सार्वंतर। एक एपी का व्यापक रूप क्या है? ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D है। ए प्लस 3D है। अगला पॉइंट है संख्याओं A1, A2, A3 की सूची में यदि अंतर हो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, एक ही मान देंगे। इनको घटाएंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे या A3 में से A2 को घटाएंगे या A4 में से A3 को घटाएंगे, तो इनका मान क्या आएगा? समान ही आएगा, समान संख्या ही आएगी, यानी एक जैसी संख्या। अर्थात के विभिन्न मानों के लिए ए के प्लस 1 माइनस एक ही हो। प्राप्त संख्याओं की सूची एक एपी होती है। प्राप्त संख्याओं की सूची होती है वो क्या होती है? एक एपी होती है। अगला पॉइंट है किसी एपी का एनवा पद या व्यापक पद एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद डी होता है। व्यापक पद का एनवा पद का फॉर्मूला ए होता है एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद डी होता है, जहाँ ए क्या होता है? प्रथम पद, यानी पहला पद शुरू में यही आता है और डी इनका सार्वंतर होता है। ध्यान दीजिए कि A1 बराबर ए है। A1 बराबर क्या है? ए है। अगला पॉइंट है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। किसी एपी श्रेणी है यानी समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा? योग का फॉर्मूला Sn निम्नलिखित से प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूले को क्या कहते हैं? Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 मजला कोष्टक बंद डी और कोष्टक बंद ये इसका इनके योग का फॉर्मूला है। n पदों का योग का फॉर्मूला ये है। Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 कोष्टक बंद डी बड़ा कोष्टक बंद। यदि अगला है
यदि n पदों वाली AP का अंतिम पद L है, यानी सबसे लास्ट में आता है वो अंतिम पद क्या है L। n पदों वाली AP का अंतिम पद L है यानी लास्ट में आता है, तो इसके सभी पदों का योग निम्नलिखित से भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि लास्ट का पद अंतिम है पता है तो उसको इस फॉर्मूले से भी Sn पदों का योग निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 कोष्टक में A + L, यानी पहला पद पता है और लास्ट का पद पता है तो भी इनका योग निकाल सकते हैं। पहला यानी A प्लस लास्ट का यानी L, और इनको जोड़ के और n पद कितने पद हैं वो यहाँ लिखेंगे और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, इनका योग आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। कितने पद हैं वो n की जगह रखेंगे और 2 का भाग देंगे और पहला पद और लास्ट का पद दोनों को जोड़ेंगे। आगे है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग Sn हो तो इस AP का nवां पद An निम्नलिखित से प्राप्त होता है। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग Sn हो तो इस AP का nवां पद निकालना हो तो An निम्नलिखित पदों से निकाल सकते हैं। An बराबर Sn माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।